जय हिंद दोस्तों। हम जो है टेंस को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करा दिया है। आज हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे या फिर आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, तो लिखेंगे पहचान में, पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे या आ, ई, ए में जो है छोटी भी आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है। आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे या फिर आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसमें जो है छोटा आ का मात्रा बड़ा आ का मात्रा भी आ सकता है, छोटी की मात्रा भी आ सकती है, बड़ी की मात्रा भी आ सकती है और एक का जो है मात्रा भी आ सकता है। ठीक, और इसमें भी है जैसे कि ता, था, ती, थे, ती, थी, ते, थे आदि शब्द भी आ सकते हैं। ठीक, जैसे लिखेंगे जो है इसमें अफर्मेटिव के लिए, किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो इसका रूल होता है, इसमें जो है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए सेम होता है। सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए क्या होता है? सेम होता है। ठीक, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए सेम होता है। इसका जो रूल है लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट है, फिर जो है आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की क्या रहेगी? सेकेंड फॉर्म रहेगी। ठीक, फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर, प्लस अदर्स हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हुआ? रूल हुआ। क्या रहेगा? पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर जो रहेगा आपका वर्ब रहेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहेगी। क्या रहेगी यहाँ पे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं रहेगी, ना तो थर्ड फॉर्म रहेगी। क्या रहेगी? केवल सेकेंड फॉर्म रहेगी। क्या रहेगी? केवल सेकेंड फॉर्म रहेगी। ठीक, इसमें देखेंगे जैसे है मैंने एक पत्र लिखा। मैंने एक पत्र लिखा। मैंने एक पत्र क्या किया? लिखा। ठीक, अब यहाँ देखिए आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए कौन सा है, वर्ब पता होनी चाहिए कौन सी है, फिर ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कौन सा है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट कौन प्रधान है? यहाँ पे मैंने। कौन है? मैंने एक पत्र लिखा। मैंने क्या लिखा? पत्र लिखा। तो पत्र क्या हो जाएगा? पत्र हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा है? पत्र लिखा है। ठीक, लिखना काम हो रहा है, मतलब वर्ब हो रहा है। कोई कार्य हो रहा है तो क्या हो रहा है? वर्ब हो रहा है। कोई कार्य हो रहा है मतलब कि वर्ब हो रहा है, तो क्या हो रहा है? लिखा जा रहा है। ठीक, क्या लिखा जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है। मैंने हो जाएगा क्या? यहाँ पे सब्जेक्ट, पत्र हो जाएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब हो जाएगा लिखना। क्या हो जाएगा? लिखना हो जाएगा। ठीक, तो सब्जेक्ट लिखेंगे तो मैंने हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा? आई। फिर देखिए वर्ब क्या होता है? राइट। क्या होता है? राइट होता है। तो राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट। क्या होता है? सेकेंड फॉर्म रोट होता है। ठीक, तो आई रोट आ, क्या लिख रहे हैं? पत्र। आ लेटर। क्या हो जाएगा? आ
लेटर। ठीक, ये किसके लिए हुआ? सिंगुलर, सॉरी ये क्या हुआ? प्यूलर नंबर के लिए। किसके लिए है? प्यूलर नंबर के लिए। दूसरा है आपका, शीला ने एक मधुर गीत गाया। शीला ने एक मधुर गीत गाया। ठीक, क्या किया? शीला ने एक मधुर गीत गाया। अब देखिए यहाँ पे बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है? बड़ा आ की मात्रा। ठीक, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? बड़ा आ की मात्रा आ रहा है। ठीक, तो क्या है? टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? शीला है। कौन है? सब्जेक्ट शीला है। ठीक, फिर देखिए क्या गा रहे हैं? गीत गा रहे हैं, तो गीत क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गीत क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो गाया जा रहा है उसका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब। तो गाना का, गाया का होता है आपका जो है सिंग। क्या होता है? सिंग होता है। ठीक, सिंग, संग, संग। ठीक, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये आपका है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संग हो जाएगा। तो लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा शीला। क्या हो जाएगा? शीला। फिर वर्ब क्या है? गाया। गाया क्या होता है? संग। सिंग होता है लेकिन क्या हो जाएगा? संग हो जाएगा। तो शीला संग। फिर देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? गीत। क्या है? गीत। लेकिन एक मधुर गीत कह रहा है। क्या कह रहा है? एक मधुर गीत। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो शीला संग ए स्वीट सॉन्ग। मधुर का क्या होता है? स्वीट होता है। मधुर का होता है स्वीट। मधुर का क्या होता है? स्वीट होता है। ठीक, हो जाएगा शीला संग, शीला संग ए स्वीट, ए स्वीट सॉन्ग। क्या हो जाएगा? शीला सब्जेक्ट हो गया। ठीक, वर्ब क्या है यहाँ पे? गाया। तो गाया क्या होता है? सिंग होता है। तो सेकंड फॉर्म लग जाएगा संग, SANG। शीला संग आ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत गाया। एक मधुर गीत यहाँ क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो शीला संग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक, शीला ने एक मधुर गीत गाया। ठीक, अब इसके बाद है पिताजी ऑफिस। पिताजी आज ऑफिस गए थे। पिताजी आज ऑफिस गए थे। देखिए यहाँ पर पिताजी आज ऑफिस गए थे। पिताजी क्या हुआ? आज ऑफिस गए थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? वर्ब कौन है? ये देखना है आप लोगों को। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? पिताजी। ठीक, वर्ब क्या है? गए, जाना, कोई कार्य करे, गए। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफिस। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफिस है। ठीक, तो हो जाएगा फादर। क्या हो जाएगा? पिताजी का क्या होगा? फादर। फिर वर्ब, वर्ब क्या है? गए। क्या है? गए। तो गए, गो माने क्या होता है? जाना या गए। ठीक, गो माने क्या होता है? जाना या गए। इसका सेकंड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन। यहाँ क्या हो जाएगा? वेंट होगा। फादर वेंट टू, कहाँ गए थे? ऑफिस। फादर वेंट टू ऑफिस। क्या हो जाएगा? ऑफिस। क्या हो जाएगा? ऑफिस। कब गए थे? आज गए थे। तो क्या हो जाएगा? टुडे। आज का क्या होता है? टुडे होता है। ठीक, तो फादर वेंट टू ऑफिस टुडे। ठीक, आज का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टुडे कहते हैं। क्या कहते हैं? टुडे कहते हैं। ऑफिस को ऑफिस कहेंगे। ठीक, फादर, पिताजी को क्या बोलेंगे? फादर बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा पिताजी क्या? सब्जेक्ट है। जाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ गए थे? ऑफिस गए थे। कब गए थे? आज गए थे। टुडे। फादर वेंट टू ऑफिस टुडे। फादर वेंट टू ऑफिस टुडे। ये हुआ जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के जो है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए नियम सेम है।
चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या होगा, सेम होगा। अब देखेंगे जो है निगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक, किसके लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए। यहाँ अफर्मेटिव जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, अफर्मेटिव में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और जो निगेटिव में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है बस। निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव, ठीक, निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, इसमें क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में केवल लगेगा सेकंड फॉर्म, बाकी इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और निगेटिव में भी क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक। अब जो है हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए। अब देखेंगे हम जो है निगेटिव सेंटेंस के लिए, किसके लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए देखेंगे, ठीक। इसका रूल है सब्जेक्ट, ठीक, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। ये आपका हुआ जो है रूल, किसके लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। देखिए यहाँ क्या लगा, डिड नॉट लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, डिड नॉट, लेकिन वर्ब की क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जैसे वह कल दिल्ली नहीं गया था, वह कल दिल्ली नहीं गया था, ठीक, वह कल दिल्ली नहीं गया था, कब, कल नहीं गया था, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा नियम, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए नियम क्या है, सेम है, ठीक। यहाँ पे देखिए वह कल दिल्ली नहीं गया था, वह कल दिल्ली नहीं गया था, तो वह यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक, सब्जेक्ट कौन है, वह है। फिर देखिए वर्ब कौन है, वर्ब जाना, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट कौन है, दिल्ली, ऑब्जेक्ट कौन है, दिल्ली, कहाँ नहीं गया था, दिल्ली नहीं गया था, ठीक। तो सब्जेक्ट है वह, वह का अंग्रेजी होता है ही, क्या होता है, ही होता है। फिर देखिए डिड नॉट लगेगा, क्या लगेगा, डिड नॉट लगेगा, ठीक। फिर देखिए वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, तो क्या हो जाएगा, गो, फिर टू लग जाएगा, कहाँ गया था, दिल्ली, गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। ग्राहक की कब गया था, कल गया था, तो कल का क्या होता, बीत चुका है ना, तो इसीलिए क्या लगेगा यहाँ पे, यस्टरडे, क्या लग जाएगा, यस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल के लिए क्या लगाते हैं, यस्टरडे, और आने वाले कल के लिए क्या लगाएंगे, टुमारो, क्या लगाएंगे, टुमारो लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा गो टू दिल्ली, कब गया था, यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक। फिर देख लीजिए तेरा, वह कल दिल्ली नहीं गया था, वह कल दिल्ली नहीं गया था, ठीक। तो वह का अंग्रेजी होता है, यहाँ पे वह क्या है, सब्जेक्ट है, पहले बात तो सब्जेक्ट कौन है, वह है। फिर देखिए वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, फिर ऑब्जेक्ट कौन है, दिल्ली, फिर कब गया था, कल गया था, तो ही डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। दूसरा है मैंने एक पत्र नहीं लिखा, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। अब इसमें देखिए मैंने, मैंने क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक, कौन है सब्जेक्ट, मैंने, ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब कौन है, वर्ब है लिखना, वर्ब क्या है, लिखना, ठीक। उसके बाद देखिए तेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, पत्र, क्या नहीं लिखा, पत्र नहीं लिखा है, पत्र क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगर आप लोग ये पहचान जाओ कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो सेंटेंस कोई भी हो ऑटोमेटिक बन जाएगा,
ठीक, तो लिखेंगे आई, मैंने क्या होता है आई, क्या हो जाएगा आई डिड नॉट प्लस सॉरी डिड नॉट, फिर क्या लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे लिखना, तो लिखना क्या होता है राइट आ लेटर, एक पत्र, राइट आ लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। ठीक, अब वो इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है आप लोगों को कि अगर मान लीजिए कभी आ जाता है नेवर, नेवर माने कभी नहीं, अगर कभी नहीं का प्रयोग किया जाएगा, कभी नहीं का प्रयोग होगा तो उसमें क्या लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ये आप लोगों को ध्यान देना है, बस यहाँ पे लिख लीजिए कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जो है कभी नहीं का प्रयोग करेंगे कभी नहीं का प्रयोग करेंगे नेवर के लिए। ठीक, अगर कभी नहीं है तो क्या लगाएंगे नेवर लगाएंगे, अगर कभी नहीं है तो क्या लगेगा नेवर लगेगा। ठीक, अगर कभी नहीं है तो क्या लगेगा नेवर लगेगा। ठीक, अगर नेवर लगेगा तो वर्ब की क्या लगेगी सेकंड फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। बस यही ध्यान देना है आप लोगों को। बस अगर वर्ब जो है नेवर है, अगर कभी नहीं लगा है तो क्या लग जाएगा नेवर लगेगा, अगर कभी नहीं है तो क्या लगेगा नेवर लगेगा। ठीक, अगर नेवर लगेगा तो उसके लिए जो है वर्ब की क्या लगेगी सेकंड फॉर्म लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। बस ये आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे है आपका राशिद लखनऊ कभी नहीं गया, राशिद लखनऊ कभी नहीं गया। ठीक, जैसे आप आ गया है कि राशिद लखनऊ कभी नहीं गया। अब देखिए यहाँ पे आएगा क्या कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे केवल नेवर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर नेवर का प्रयोग होता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं नेवर का प्रयोग करते हैं सदैव। ठीक, और क्या लग जाएगा यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। बस किसके लिए अगर नेवर आएगा तो, अन्यथा क्या लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और डिड नॉट लगेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है राशिद है। ठीक, राशिद है, जाना क्या है वर्ब हो गया। ठीक, लखनऊ क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, क्या हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या राशिद, तो जाएगा राशिद। ठीक, राशिद। अब यहाँ पर डिड नॉट नहीं लगेगा, डिड नॉट नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे लगेगा केवल हमारा जो है नेवर, क्या लगेगा नेवर लगेगा। तो राशिद नेवर। अब जाना क्या होता है गो, वेंट, गॉन। ठीक, सेकेंड फॉर्म हमारी क्या है वेंट है, क्या है वेंट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, मतलब वेंट। तो राशिद नेवर वेंट टू लखनऊ। ठीक, ये आपका सेंटेंस बन के तैयार हो चुका है, राशिद नेवर वेंट टू लखनऊ। बस यही ध्यान देना है कि अगर कभी नहीं सेंटेंस में आ गया तो उसके लिए हम लगाएंगे नेवर, और नेवर लगाते ही हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी किसके लिए नेवर के लिए। ठीक, नेवर के लिए क्या लगाएंगे सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि
कभी नहीं का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेवर कहते हैं। कभी नहीं का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेवर कहते हैं। और अगर नेवर का प्रयोग होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर नेवर का प्रयोग नहीं हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी डिड नॉट के साथ। ठीक, अब इसके बाद जो है हम, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस, किसके लिए? सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। एक में जो है क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है और एक में क्वेश्चन वर्ड बाद में आता है। एक में पहले आ जाता है, एक में बाद में आता है। ठीक, हेडिंग हमारी रहेगी इंटेरोगेटिव। ठीक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, किसके लिए? प्रश्नवाचक वाक्य के लिए। ठीक है, अब इसमें जो है दो प्रकार के होते हैं इंटरोगेटिव। एक में तो शुरुआत में प्रश्नवाचक वाक्य आ जाता है और एक में जो है बीच में आता है। ठीक, एक में क्या होता है? बीच में आता है। तो लिखेंगे हम जो है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले या प्रारंभ में पहले आए तो, पहले लिख सकते हैं या प्रारंभ में लिख सकते हैं, पहले आए तो। ठीक, यदि प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के पहले आए तो उसके लिए रूल है, क्या लगेगा? डिड लगेगा। क्या लगेगा? डिड लगेगा पहले। ठीक, क्या लगेगा? डिड लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक, क्या रहेगा? अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो लगेगा इसके लिए, अगर बाद में आए, सॉरी बीच में आए तो क्या लग जाएगा? आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लग जाएगा। ठीक, जैसे है, क्या राम ने दूध पिया था? सेंटेंस हमारा है जैसे, क्या राम ने दूध पिया था? क्या राम ने दूध पिया था? ठीक, क्या राम ने दूध पिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन वर्ड। क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। हमने क्या बताया था कि यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आए, वाक्य के पहले आए तो इस नियम है। ठीक, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के लिए नियम क्या है? सेम है। ठीक, दोनों के लिए नियम क्या है? सेम है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड। क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम है, तो क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। वर्ब क्या है? वर्ब पीना। क्या है? पीना। तो पीने क्या होता है? ड्रिंक। क्या होता है? ड्रिंक होता है। ड्रिंक माने पीना, तो हो जाएगा क्या? ड्रिंक। क्या हो जाएगा? ड्रिंक हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पी रहा है? वो दूध पी रहा है, तो क्या हो जाएगा? राम डिड ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर नहीं, सिर्फ मिल्क, ड्रिंक मिल्क हो जाएगा। ठीक, ड्रिंक मिल्क हो जाएगा। ठीक, दूसरा आपका है, क्या तुमने एक पत्र लिखा? क्या तुमने एक पत्र लिखा? क्या तुमने एक पत्र लिखा? ठीक, अब इसमें भी देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया? पहले आया है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? शुरू में है, मतलब पहले है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या लग जाएगा? डिड लगेगा। क्या लग जाएगा?
डिड लग जाएगा। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुमने, यू, क्या है, यू है। ठीक, फिर वर्ब, वर्ब माने क्रिया, क्रिया मतलब क्या है यहाँ पे, लिखना, लिखना क्या है यहाँ पे, क्रिया है, तो क्या हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, राइट। क्या लिख रहा है, एक पत्र, आ लेटर, क्या हो जाएगा, आ लेटर। बस क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बस आपका जो है कंप्लीट हो गया। ठीक, पहले में क्या है कि क्या राम ने दूध पिया, तो डिड राम ड्रिंक मिल्क। फिर दूसरा है क्या तुमने एक पत्र लिखा, तो डिड यू राइट अ लेटर। अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन वर्ड लगाना, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो सकता है। ठीक, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है। ठीक, ये आपका हो गया जो है यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो। अब देखेंगे यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के, पूरा मिटा देते हैं, बीच में आए तो कुछ नहीं होगा, बस आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। बस क्या हो जाएगा, आगे जो है क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा बस। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो। ठीक, इसके लिए हमारा रूल है, इसके लिए हमारा रूल ये है कि पहले क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। फिर जो है डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अदर्स। ठीक, ये आपका हुआ जो है क्वेश्चन, सॉरी ये क्या हुआ आपका रूल हो गया है। ठीक, क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ठीक, फिर अदर, ये आपका हो गया जो है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए। कब, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए। ठीक, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए। जैसे, ठीक, जैसे है तुम वहाँ क्यों गए थे, तुम वहाँ क्यों गए थे, तुम वहाँ क्यों गए थे। अब इसका देखिए बनाएंगे हम जो है, देखना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है क्यों, क्या है, क्यों है। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्यों है, तो क्यों के लिए क्या लग जाएगा, व्हाई लगेगा, क्या लगेगा, व्हाई, तो हो जाएगा व्हाई। ठीक, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, तो क्या हो जाएगा, तुम का होता है यू। फिर देखिए वर्ब क्या है, वर्ब जाना, गए, मतलब कि जाना, तो क्या हो जाएगा, गो, फिर टू लग जाएगा, गो लगेगा बस, क्योंकि कहाँ गए थे नहीं पता है, तुम वहाँ गए थे। ठीक, तो डिड यू, सॉरी व्हाई डिड यू गो, कहाँ गए थे, वहाँ, तो क्या हो जाएगा, देयर, क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा कि तुम वहाँ क्यों गए थे। ठीक, अब इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, क्या है, क्यों है, तो क्यों क्या होता है, व्हाई, तो व्हाई, फिर डिड हो गया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ तुम, तो हो जाएगा यू, फिर वर्ब क्या है, जाना, गया, तो क्या हो जाएगा, गो, फिर कहाँ गए थे, वहाँ गए, तो क्या हो जाएगा, देयर माने वहाँ। ठीक, इसके बाद दूसरा है हमारा जो है, भाई जी दफ्तर कब गए थे, भाई जी दफ्तर कब गए थे, भाई जी दफ्तर कब गए थे। ठीक, अब इसमें देखिए भाई जी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, और क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कब, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो कब का अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन, क्या कहते हैं, व्हेन माने होता है जब या कब। ठीक, तो कब, भाई जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब है, और सब्जेक्ट कौन है, भाई जी है,
ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, व्हेन, क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। फिर देखिए डिड, क्या लग रहा है, डिड, तो डिड हो जाएगा। फिर देखिए भाई जी, तो क्या हो जाएगा, ब्रदर, क्या हो जाएगा, ब्रदर। फिर देखिए वर्ब, वर्ब मतलब क्या है यहाँ पे, जाना, वर्ब क्या है, जाना, तो क्या हो जाएगा, गो टू, गो टू, गो लग जाएगा और टू, कहाँ गए थे, दफ्तर, दफ्तर मतलब ऑफिस, दफ्तर मतलब ऑफिस गए थे, दफ्तर को क्या बोलते हैं, ऑफिस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं दफ्तर को, ऑफिस बोलते हैं, दफ्तर। ठीक, तो व्हेन डिड ब्रदर गो टू, कहाँ गए थे, दफ्तर गए थे, तो क्या हो जाएगा, ऑफिस। ठीक, ये आपका हो गया जो है क्वेश्चन वर्ड। यदि बीच में आए तो, तुम वहाँ क्यों गए थे। ठीक, तो क्यों यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का है यहाँ पे यू है, फिर वर्ब क्या है, जाना, जाना मतलब गए, तो गए क्या होता है, गो होता है, तो गो हो जाएगा। कहाँ गए थे, वहाँ, वहाँ क्या होता है, दियर। अब देखिए दूसरा कह रहा भाई जी दफ्तर कब गए थे, भाई जी दफ्तर कब गए थे, तो भाई जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और दफ्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कहाँ गए थे, दफ्तर गए थे, दफ्तर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कब क्या है, कब यहाँ पे जो है क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और गए यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो व्हेन डिड ब्रदर गो टू ऑफिस। ठीक, ये किसके लिए हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हो गया है। पहले था कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में, शुरू में आए तो, अब दूसरा था ये कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें तो कुछ नहीं होता है, हल्का से चेंज होता है, बस हल्का से चेंज। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए। अब इसमें भी दो प्रकार होंगे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो पहले क्या करेंगे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो। ठीक, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो देखिए इसका रूल जो है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए इसमें लग जाएगा आपका जो है पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। ठीक, फिर अदर्स हो जाएगा। ठीक, जैसे सेंटेंस है, क्या श्याम आज खेलने नहीं गया, क्या श्याम आज खेलने नहीं गया। ठीक, क्या श्याम आज खेलने नहीं गया। ठीक, तो इसका देखिए, अब इसमें देखिए क्या शब्द कहाँ पे आया, पहले आया है, कहाँ पे आया है, पहले आया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है, श्याम, सब्जेक्ट कौन है, श्याम है। ठीक, और यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या है। ठीक, और यहाँ पे अब वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे है खेलना, कहाँ गए थे, खेलने गए थे। ठीक, क्या हो जाएगा, खेलना क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ गए थे, खेलने गए थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे गया लगा है, क्या लगा है, गया, तो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब, क्या हो जाएगा, वर्ब। खेलने जो हो यहाँ पे आपका है ऑब्जेक्ट, क्या है,
ऑब्जेक्ट है, क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए डिड, फिर सब्जेक्ट श्याम, फिर नॉट, फिर वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, गो, जाना। तो गो टू, कहाँ गए थे, खेलने। खेलने क्या होता है, प्ले। कब गए थे, आज। आज का क्या हो जाएगा, टुडे। क्या हो जाएगा, टुडे हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, टुडे हो जाएगा। बस आपको यही ध्यान देना है कि वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और क्वेश्चन वर्ड कौन है। ठीक, देखिए यहाँ कह रहा क्या श्याम आज खेलने नहीं गया, क्या श्याम आज खेलने नहीं गया था, या नहीं गया, नहीं गया था, लिख लो, नहीं गया था। ठीक, अब देखिए कह रहा क्या श्याम आज खेलने नहीं गया था। ठीक, फिर देखिए कह रहा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्या है, तो क्या के लिए क्या लग जाएगा, डिड लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हो जाएगा डिड। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, श्याम। फिर नॉट लगेगा, नॉट। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, नहीं गया, जाना। वर्ब क्या है, जाना। तो जाना क्या लगेगा, गो लग जाएगा, टू, गो टू लग जाएगा, गो और टू लगेगा। फिर कहाँ गए थे, खेलने। खेलने क्या हो जाएगा, प्ले। फिर कब गए थे, आज। तो आज क्या हो जाएगा, टुडे। ठीक, तो डिड श्याम नॉट गो टू प्ले टुडे, डिड श्याम नॉट गो टू प्ले टुडे, क्या श्याम आज खेलने नहीं गया था। ठीक, तो ये हुआ आपका किसके लिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो। अब देखेंगे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, बीच में आए तो कुछ नहीं होगा, बस आगे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। बस क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा बस। बाकी डिड नॉट सेम रहेगा, जो है सेम रहेगा। सेंटेंस जैसे शिवम ने सत्य क्यों नहीं बोला, 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 शिवम ने सत्य क्यों नहीं बोला। ठीक, देखिए यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे शिवम है, कौन है, शिवम है। ठीक, और यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब क्या है, बोलना, वर्ब क्या है, बोलना है। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है, सत्य, शिवम ने सत्य क्यों नहीं बोला। ठीक, अब देखिए इसका बनेगा जो है शिवम, तो शिवम यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन पहले कह रहा है क्वेश्चन वर्ड लगाइए, फिर डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्या है, व्हाई, व्हाई माने क्यों। ठीक, फिर डिड, डिड, फिर सब्जेक्ट शिवम, शिवम, फिर नॉट, नॉट, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, स्पीक, बोलना, क्या है, बोलना, बोलना क्या होता है, स्पीक। ठीक, अब कह रहा क्या बोल रहा था, तो सत्य बोल रहा था, तो क्या हो जाएगा, नॉट स्पीक, सत्य बोलना क्या होता है, ट्रुथ, क्या होता है, ट्रुथ होता है, क्या होता है, ट्रुथ होता है। तो क्या हो जाएगा, व्हाई डिड श्याम नॉट स्पीक द ट्रुथ, मतलब सत्य। ठीक, तो शिवम ने सत्य क्यों नहीं बोला, तो व्हाई सब्जेक्ट कौन, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, तो क्यों क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, तो व्हाई, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट क्या शिवम है, शिवम, फिर नॉट, नॉट, फिर वर्ब क्या है, बोलना, बोलना क्या होता है, स्पीक, फिर ऑब्जेक्ट कौन है, सत्य, क्या बोल रहा था, सत्य बोल रहा था। तो व्हाई डिड श्याम नॉट स्पीक द ट्रुथ। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो, यदि प्रश्नवाचक बीच में आए तो। ठीक, दोनों हो चुका है। ठीक है, अब जो है आप लोगों को होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क करके लाना है जी। आप लोगों को जो होमवर्क है ये सब डिस्कशन बॉक्स में इसका आंसर शीट मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर देख लीजिए।
और आप जो है पहले करिए, उसके बाद देखिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसे जो है कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। और व्हाट्सएप नंबर भी हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। तो नंबर 1 है आपका, माधुरी कल स्कूल गई थी। माधुरी कल स्कूल गई थी। दूसरा है, मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। उड़ाना होता है फ्लाई, क्या होता है, फ्लाई होता है, ठीक। पतंग का काइट होता है, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक। तीसरा है, क्या सोहन लखनऊ नहीं गया था। क्या सोहन लखनऊ नहीं गया था। नंबर 4 है आपका, तुम्हारी बहन दफ्तर गई थी। तुम्हारी बहन दफ्तर गई थी। दफ्तर गई थी। दफ्तर का होता है ऑफिस, क्या होता है, ऑफिस होता है, ठीक। फिर 5वां हो जाएगा आपका, क्या हम कल स्कूल गए थे। क्या हम कल स्कूल गए थे। फिर 6 नंबर है आपका, तुमने आज क्या खाया था। तुमने आज क्या खाया था। तुमने आज क्या खाया था, ठीक। तो खाना का होता है ईट। फिर 7 नंबर है आपका, मैंने खाना नहीं खाया था, या मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने खाना नहीं खाया था। फिर 8 नंबर है आपका है, विजय ने कल किसे पढ़ाया था। विजय ने कल किसे पढ़ाया था। फिर 9 नंबर है आपका, विजय ने, फिर तुम्हारा भाई कल क्यों नहीं सोया था। तुम्हारा भाई कल क्यों नहीं सोया था। फिर 10 नंबर है आपका, क्या मैं मुंबई नहीं गया था। क्या मैं मुंबई नहीं गया था। क्या मैं मुंबई नहीं गया था, ठीक। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ये 10 जो है आपके क्या हैं, होमवर्क हैं। क्या हैं, होमवर्क, ठीक। ये सभी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सभी का आंसर मिल जाएगा। इन सभी का आंसर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले आप लोग करिए, उसके बाद जो है वहाँ से जाकर देख लीजिए, ठीक। मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको समझ में ना आए उसे कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
प्रणाम।